क्यों पड़े वो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 4 रिव्यू। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड को जीतने के बाद लगा होगा ये तो बच्चे हैं, इनसे तो हम आराम से ये टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे। और भाई दूसरों को तो छोड़ो, हमारे टीम को बैक करने के बजाय टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कप्तान कोच सबको क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन अब नहीं भाई, आज सबको पता लग गया होगा ये बच्चे क्या कर सकते हैं जब ये अपनी पर आ जाए। भाई साहब सबसे पहले बात करते हैं मेन हाईलाइट ऑफ द मैच, शुभमन गिल। भाई एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे भाई। सारे हिटर्स को एक ही मैच में चुप करवा दिया है, कितने रिकॉर्ड्स तोड़े, कितनों का मुंह बंद करवाए, कितने सेंचुरीज मारी, डबल सेंचुरीज मारी, ग्रेट कैचेस पकड़े और अपने प्लेयर्स को बैक किया, उन पर भरोसा दिखाया, लीडर की तरह पूरे टीम को चलाया। भाई और क्या क्या करे बंदा तुम्हारे लिए। भाई सॉरी हमने आपकी कैपेबिलिटी पर शक किया था। भाई फर्स्ट इनिंग में मैसिव 269 रन और सेकंड इनिंग में एग्रेसिव 161 रन। भाई मतलब इंग्लैंड को सिंगल हैंडेडली एक खिलौने की तरह उनके बॉलर्स को ट्रीट किया है भाई ने। जितने तारीफों के पुल बांधोगे इस बंदे के लिए उतने ही कम है भाई के लिए। D3 की बात की जाए तो केएल राहुल एंड करुण नायर बैटिंग कर रहे थे इनिंग से पहले। इंडिया का स्कोर 64 पर लॉस ऑफ 1 विकेट था। दूसरी विकेट 96 पर गिरती है करुण नायर के रूप में। भाई मुझे लगता है अब बंदे के सिलेक्शन पर सवाल उठना चाहिए। करुण भाई आपको क्रिकेट ने एक चांस नहीं चार चांस दे दिया है। मतलब आपका हाईएस्ट स्कोर 303 है एंड उसके बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोर आपका 31 है। ये स्टेट शो कर रहे हैं कि आप कितने इनकंसिस्टेंट हो अपने बैटिंग को लेकर। उसके बाद थर्ड विकेट 126 पर गिरती है इंडिया की केएल राहुल के रूप में। केएल ने ठीक ठाक 55 रन लगाए 10 चौकों की मदद से। लेकिन उसके बाद एक शानदार 100+ की पार्टनरशिप होती है गिल और हमारे स्पाइडी मिस्टर पंत के बीच में। भाई गिल का तो छोड़ो, वो तो हमारा मिस्टर डिपेंडेबल बैटर बन ही गया आफ्टर कोहली। लेकिन पंत भाई ये क्या एग्रेसिवली नॉक खेली है आपने। हर दूसरी बॉल पर चौका छक्का और जो बॉल नहीं हिट हो पा रही थी उस पर भाई बैट ही बाउंड्री से बाहर हिट कर दे रहा था। यार ऑडियंस फुल एंटरटेन हो रही थी पंत के इनिंग से। बट पंत भी 65 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं एंड फिर मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप लगती है जड्डू एंड गिल के बीच में, लगभग 200 रनों का। भाई जड्डू भाई, हाँ भाई हम समझ गए, अब से कोई नहीं आपकी टीम सिलेक्शन पर सवाल उठाएगा भाई। एंड फिर टेल की मदद से इंडिया स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचाती है 427 का एंड इनिंग्स डिक्लेयर कर देती है। एंड इंग्लैंड को टारगेट मिलता है 608 का। भाई अब हुई ना बात, अब दम लगाओ इंग्लैंड वालों। अब देखते हैं कि तुम्हारे बेसबॉल में कितनी पावर है। वो तो हमारे बॉलर्स ने तुम्हें दिखाई दिया था। तुम्हारे मेन बैट्समैन जो रूट डकेट वो तो आउट ही कर दिया था हमारे कमबैक स्टार आकाशदीप ने। और क्रॉली को तो डीएसपी साहब सिराज ने तो 0 पर ही आउट कर दिया था। इंग्लैंड 72 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स है। ब्रुक एंड ओलिपॉप बैटिंग कर रहे हैं। डे 4 खत्म हो गया है एंड यहाँ से इंग्लैंड को 536 रन चाहिए जीतने के लिए। अब भाई इतना तो गारंटी है इंग्लैंड अपनी पूरी बेसबॉल की भी ताकत लगा देगा तो, और 2 बार बैटिंग करेगा तभी भी हमारे बॉलर इस स्कोर तक नहीं पहुंचने देंगे इनको। अब डर ये है कि बस मैच ड्रॉ ना हो जाए। अगर ड्रॉ हो जाती है तो हमारी सारी मेहनतों पर पानी फिर जाएगा एंड आज डे 5 पर बारिश का भी चांस है काफी। वेल गाइस आज देखते हैं क्या होता है। अगर इंडिया ये मैच जीतती है तो हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि इंडिया कोई टेस्ट मैच जीतेगी बर्मिंघम में। लेकिन ड्रॉ का भी चांसेस उतना ही है अगर हमारे बॉलर्स इफेक्टिव नहीं हुए तो। अब दोस्तों ये तो कल ही पता चलेगा कि क्या होता है। क्या इंडिया हिस्ट्री क्रिएट कर पाएगी या फिर कुदरत देगा इंग्लैंड का साथ। आपको क्या लगता है कल कौन जीतेगा ये टेस्ट मैच? हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा।